Assalamu alaikum dear students. Today in lecture number 11 we will discuss the remaining part of the previous lecture in which we were studying about direct and indirect, it means narration. In that lecture we discussed about direct, indirect, then reporting speech and the reported speech. Reporting speech, that is the sentence, the part of sentence that is outside the inverted commas, and reported speech that is inside the inverted commas. Then we discussed about reporting verb, the verb that is in reporting speech. Then we discussed about different kinds of sentences: assertive, interrogative, optative, exclamatory, imperative. Then we discussed the basic changes we make while changing a direct sentence into indirect. जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम उसमें बेसिक चेंजेस के बारे में हम पढ़ते हैं. उसमें हमने इन्वर्टेड कॉमास के बारे में पढ़ा, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में पढ़ा. तो उसमें जो चीज रह गई थी वो थी हमारे पास टेंसेस. द थिंग दैट रिमेन्ड वाज द चेंज ऑफ टेंसेस and particular words. Then we discuss kinds of pronouns according to person, and we learned that we have three kinds of persons, three kinds of pronouns according to person, that is first person, second person and third person. जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास person के अकॉर्डिंग जो है वो first person, second person और third person होते हैं. And in that we already discussed about cases of the pronouns. That was nominative or subjective case. Then the second was possessive case, and the third was objective case. That table is crucial while changing a sentence into indirect form. कि वो जो टेबल है, जब तक आप उस टेबल को याद नहीं रखेंगे, उसको मेमोराइज नहीं करेंगे, तो सेंटेंस को चेंज करते हुए जो है हमें डिफिकल्टी फील होगी. तो उस टेबल को आपने सामने रखना है, उसको मेमोराइज करना है. अगर आप फर्स्ट टाइम है ये हमारे लिए, तो आप उस टेबल को सामने भी रख सकते हैं कि वो टेबल जो है आपके सामने हो, ताकि जब हम चेंजिंग करेंगे तो उससे हम हेल्प ले सकें. तो जो हम चेंजिंग कर रहे हैं प्रोनाउंस की, तो बेसिकली उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस थी जो हमने यहाँ डिस्कस की थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की. तो पहले उसको डिस्कस करते हैं कि वो पर्सन जो है वो हम कैसे कैसे चेंज करेंगे. तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच है. अब रिपोर्टिंग स्पीच का ये जो पार्ट है, इसमें ये तो है हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब. अब जो पार्ट वर्ब से पहले होगा उसमें जैसे ही है, ये ही हमारे पास एज ए सब्जेक्ट है. उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो हमारे पास कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमारे पास एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा. तो जो प्रोनाउंस की चेंजिंग है उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, वो है सन फार्मूला. S stands for subject, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. जो मैंने अभी आपको बताया कि सेज से पहले जो ही लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है, तो S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. अभी मैंने यहाँ डिस्कस किया कि सेज के बाद जो हमारा प्रोनाउन या यहाँ कोई नाउन आएगा वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. देन थर्ड इज N. N स्टैंड फॉर नो चेंज. तो हमने देखा S सब्जेक्ट, O ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज. अब इसके ऊपर मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिखा हुआ है. आई हैव रिटन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. फर्स्ट स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन. As we discussed in the kinds of pronoun that we have three kinds of pronouns according to person. So first person will be changed according to subject. कि जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये फर्स्ट पर्सन है, और ये फर्स्ट पर्सन एस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे इसके. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा हुआ आई, आई फर्स्ट पर्सन है, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो
चेंज करेंगे। सेकंड, ओ पर हमने लिखा हुआ है टू, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड टू स्टैंड्स फॉर सेकंड पर्सन। जो हमने काइंड ऑफ प्रोनाउन में पढ़ा था, जो यू है हमारे पास, यू जो है ये सेकंड पर्सन है, तो जो यू सेकंड पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम इसे चेंज करेंगे। थर्ड इज हमारे पास थर्ड पर्सन एंड स्टैंड फॉर नो चेंज। इट मींस कि जो थर्ड पर्सन है विल रिमेन अनचेंज, कि वो चेंज नहीं होगा। और थर्ड पर्सन में हमारे पास ही, शी, इट, दे और एनी नेम हमने जो लिखा था लास्ट में, एनी नेम, कोई भी नाम है, मेरा नाम नासिर है, तो नासिर अगर हम हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो फिर उसे हम चेंज नहीं करेंगे। देखिए ये तीनों पर्सन जो है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, ये हमारे पास पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। जैसे ये आई लिखा हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, यहाँ सेकंड में देखें शी है तो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड में देखें तो यू, ये सेकंड पर्सन। इसी तरीके से ये अली लिखा हुआ है, अली नेम है तो ये भी थर्ड पर्सन होगा, नो चेंज। और जो हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच की, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर होगा। अब नेक्स्ट हमने बात की थी पार्टिकुलर वर्ड्स की, कि कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच है, तो उसमें कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स भी आते हैं। उस पार्टिकुलर वर्ड्स में से कुछ जो है वो ये दिस विल बी चेंज इनटू दैट, दीज विल बी चेंज इनटू दोज, नाउ विल बी चेंज इनटू देन, हियर विल बी चेंज इनटू देयर, टुडे विल बी चेंज इनटू दैट डे, then tomorrow will be changed into the next day, yesterday will be changed into the previous day। तो ये these are some particular words that we change while changing a sentence into indirect form। Then now we discuss change of tenses। ये वाला पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, मैंने कहा था कि ये हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, जो हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से रिलेटेड, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये चेंज ऑफ टेंसेस है। टेंसेस चेंज करते हुए प्रेजेंट से मूव करेंगे पास्ट में। इट मींस कि प्रेजेंट विल बी चेंज इनटू पास्ट, कि प्रेजेंट टेंस। और इसके लिए भी कंडीशंस हैं। अगर हम टेंस चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए कोई कंडीशन होगी। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जब सेज आएगा या विल से होगा या से होगा तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि टेंस चेंज करेंगे। किस कंडीशन में? कंडीशन क्या है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां थर्ड सेंटेंस में देखें तो से फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, विल से विल है फ्यूचर में, सेड इसकी सेकंड फॉर्म है जो हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। तो मैंने कहा जब पास्ट इंडेफिनिट आएगा तब हम क्या करेंगे, हम टेंस चेंज करेंगे। किसका टेंस चेंज करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच का नहीं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है हम चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल यह सेड है तो इट मींस के पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में, इसलिए हम यहां पर इसका टेंस चेंज करेंगे। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसको हम चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म किसमें यूज होती है? पास्ट इंडेफिनिट में। इट मींस कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में, उसको हम चेंज कर देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में। थर्ड डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं, इनको हम चेंज कर देंगे डिड में, और डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। एक बात आपने याद रखनी है, डू, डज और डिड इनके बाद कोई भी फॉर्म आएगी तो वो फर्स्ट होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, और जब हम इसे चेंज करेंगे डिड में तो डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ऑलरेडी डिड सेकंड फॉर्म है तो दोनों सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, इसलिए डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद आ जाएगा डिड पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, इसको हम चेंज कर देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मींस पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद नेक्स्ट इज एम आर यूज होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और इसके साथ साथ हम जब किसी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना चाहें तब भी हम इज एम आर यूज करते हैं। तो इज एम आर अगर इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसे हम चेंज कर देंगे वाज वर्ब,
और वाज वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इट मींस कि अगर इधर बार के बाद आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म जिसे हम कहते हैं, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब उसे चेंज करेंगे तो वाज वर्ब के साथ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की हम फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद हैज दैट, परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज दैट यूज करते हैं और उसको हम चेंज कर देंगे हैड में। हैज दैट के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर हमारे पास सेंटेंस जो आता है उसमें हैज दैट के बाद थर्ड फॉर्म होगी, जब हम उसे चेंज करेंगे हैड पे हैज दैट को, तो हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। इसके बाद पास्ट वाज वर्ब आ जाएगा। अगर आपके पास वाज वर्ब है और इसके साथ आप कोई फॉर्म यूज करें तो वाज वर्ब को चेंज कर देंगे हैड बी में। इसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल, विल शैल को हम चेंज कर देंगे वुड में। इसके बाद कैन मॉडल वर्ब, कैन चेंज हो जाएगा कुड में और मे चेंज हो जाएगा माइट में। तो ये वो बेसिक चेंजेस थी जो हम किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए करेंगे। इसके अलावा यहां पर जब हम स्टार्ट करना चाहें इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बाज़ औक़ात हमारे पास सम टाइम वी हैव says to, here we have written says to, but sometimes we don't write to or and we don't put an object after to, कि बाज़ औक़ात हम यहाँ says के बाद कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी करेंगे। देखिए यहाँ पर says to इसके बाद ऑब्जेक्ट है, सेकंड सेंटेंस में will से लिखा हुआ है, say के बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर आपके पास says to, will say to या said to आता है तो इसके लिए चेंज करना डिफरेंट है, अगर नहीं आता तो डिफरेंट है, वो हम साथ साथ यहाँ पर आपको करवाएंगे। तो अगेन दोबारा एक रिपीट कर दूं, सन फार्मूला, S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच and no change. It means first person according to subject, second according to object and third person no change. ये change of tenses थी. So let's change these sentences into indirect form. अब इसको हमने चेंज करना है। एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू पर्सन, कि वो पर्सन कौन सा है और वो काइंड कौन सी है उसकी, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड है या थर्ड है। अब he says to me, अब ही को हम वैसे लिखेंगे, ही आ जाएगा। says to, अगर आपके पास says to, said to, will say to, अब ये पूरा जो says to है इसको हम चेंज कर देंगे tells में, he tells और me वैसे ही आ जाएगा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इन्वर्टेड कोमास, देखिए पहली चेंजिंग हमने क्या की कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब को जो है यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, he tells me। इसके बाद सेकंड हमारे पास है इन्वर्टेड कोमास। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इन्वर्टेड कोमास की तब्दीली, to change inverted commas, and I told you that we use different conjunctions in place of inverted commas. So in assertive sentences, these are all assertive sentences. ये चारों जो है ये assertive sentences हैं जिन्हें हम simple या positive sentence भी कहते हैं। तो इसमें जब हम inverted commas खत्म करेंगे तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे that, we will put that as a conjunction in place of inverted commas, inverted commas की जगह पर हम that लगा देंगे। अब मेन काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ये तो सिंपल है कि हमने says की जगह tells और inverted commas की जगह that लगा दिया। अब बेसिक हमारा काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउन I। I जो है ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। हमने केसेस भी पढ़े थे कि तीन केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, इट मीन नॉमिनेटिव, फिर पोजेसिव और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। जो फर्स्ट पर्सन होता है यहाँ हमने सन फार्मूले में पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये आई सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ये मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला पार्ट हमारे पास जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है। अब आई तो हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, कि मैंने ये अभी फिलहाल नहीं कहा कि उसमें चेंज कर दें, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना है। जब हमने केसेस पढ़े थे सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव,
देखें, अगर आप सब्जेक्ट को चेंज करना चाह रहे हैं तो उसकी जगह पर सब्जेक्ट ही आना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसकी जगह ऑब्जेक्ट ले आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट के साथ। तो आई सब्जेक्ट है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आई, माई, मी। ये हमारे पास इसके पार्ट है फर्स्ट पर्सन के। चेंज किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? ही के अकॉर्डिंग। तो हम अगर अपनी आसानी के लिए चाहें तो हम इसके पार्ट लिख लें इसके नीचे, ही, हिज, हिम। तो इससे हमें पता चलेगा कि अगर यहां पर हमारे पास ही है तो आई के नीचे हमने क्या लिखा? ही। तो हम आई को चेंज कर देंगे दैट, ही में। अब ही भी सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है, तो हमने सब्जेक्ट को चेंज किया सब्जेक्ट के साथ। हमने ना इसकी जगह हिज लिखा ना हिम लिखा। आई एम, दैट, ही। इस एमआर को हमने चेंज करना होता है वाज वर्ब में। किस कंडीशन में? अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट टेंस में हो, लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे उसी टेंस का। जैसे ये इज एम लिखा हुआ है तो इज एम आर इसी के टेंस के हैं, तो उन्हीं में से कोई एक ले आएंगे। तो आई के साथ एम आएगा, ही के साथ हम लिख देंगे इज। ही टेल्स मी दैट आई, इसके लिए यूज कर रहे हैं तो फिर ये ही आ जाएगा, एम चेंज हो जाएगा इज में। अब नेक्स्ट है यूअर। अब दोबारा जो हमने काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़े थे अकॉर्डिंग टू पर्सन, यूअर जो है ये हमारे पास सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का पोजेसिव केस, ठीक है, सेकंड पर्सन का पोजेसिव केस। अब पोजेसिव केस की जगह पर पोजेसिव ही आना चाहिए। अब ये सेकंड पर्सन है तो दोबारा सन फार्मूला की तरफ चलते हैं। तो ये सेकंड पर्सन ओ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो हमने सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो अब इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में ये ही सब्जेक्ट था, सेज हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब था, तो इसमें बचा क्या? मी। तो मी हमारे पास जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच है। अब हम यूअर को मी में कन्वर्ट करें या किसी और में, तो यही फार्मूला हम यहां भी पुट कर सकते हैं। हम यूअर को मी में नहीं कर देंगे, इसके लिए हम क्या करें? अपनी आसानी के लिए ये फार्मूला लिख लें। फॉर एग्जांपल यूअर है तो हम यू वाला सारा पार्ट लिख देते हैं यहां पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है यू, फिर हम लिख देते हैं यूअर और फिर यू। ये हमारे पास इस सेकंड पर्सन का पूरा केस आ जाएंगे। सब्जेक्ट आ गया, पोजेसिव और ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारे पास यूअर जो है ये दरमियान में है, तो इट मींस कि ये पोजेसिव केस है। अब हमने चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है? इस यूअर को मी के अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करें? मी के पार्ट यहां लिख देंगे। देखिए पोजेसिव की जगह पर हमने मी का जो पोजेसिव केस है वो लेकर आना है। मी के जो पार्ट है, तीन पार्ट होते हैं जो केसेस हैं, आई, माई, मी, उसके तीनों में हम यहां लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं आई, माई और मी। तो अब यूअर के नीचे हमारे पास क्या आ गया? माई। तो हम यूअर के लिए माई लिखेंगे और देखें ये यूअर भी पोजेसिव केस और माई जो है ये भी हमारे पास पोजेसिव केस ही है। तो इज माई फ्रेंड को जो है हम फ्रेंड लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमास को हम खत्म कर देंगे। ये फर्स्ट सेंटेंस था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ही विल से शी इज अ नाइस गर्ल। ही विल से। अब अगेन विल से ये फ्यूचर टेंस है। जब फ्यूचर टेंस आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर में होगा, तो फिर टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउंस चेंजिंग वैसे की वैसी होती है। अब ही विल से को हम विल से ही लिखेंगे। अब हमने यहां से की जगह टेल क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम क्या लिखते? ही विल टेल। अब ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम लिख रहे हैं से। इन्वर्टेड कॉमास खत्म करेंगे तो दैट, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं कि हम जो है असर्टिव सेंटेंसेस करें, असर्टिव, तो उसमें हम इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके दैट लगाएंगे। अब इन्वर्टेड कॉमास के बाद हमारे पास प्रोनाउन है शी। शी हमने पढ़ा था थर्ड पर्सन है।
तो थर्ड पर्सन अगर हम देखें तो एल लिखा हुआ है नो चेंज, इट मींस कि शी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, शी ही लिखेंगे क्योंकि वो चेंज ही नहीं होना, तो शी, दैट, शी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज, इट मींस कि प्रेजेंट टेंस है तो टेंस चेंज नहीं करेंगे, इज एमआर को बाद वर्ब में चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा वो प्रेजेंट टेंस में है। तो दैट शी इधर भी इसके साथ इज है तो यहां भी शी के साथ इज आ जाएगा, शी इज अ नाइस गर्ल। ये सेकंड सेंटेंस हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। थर्ड हमारे पास सेंटेंस है शी सेड टू मी यू हैव डन वेल। अगेन अब यहां चेंज है, यहां हमारे पास लिखा हुआ है सेड टू, ना से लिखा हुआ है, ना सेज है, ना विल से, यहां लिखा हुआ है सेड। सेड से की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट टेंस में। तो मैंने कहा था जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब हम यहां पर टेंस चेंज करेंगे। अब हम देखते हैं यहां पर शी सेड टू मी, अब सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, जिस तरीके से हमने सेज टू के बाद हमने देखा हमारे पास ऑब्जेक्ट था तो हमने सेज को टेल्स में चेंज किया था। अब हम क्या करेंगे, शी, अब हम यहां टेल्स नहीं, टेल की सेकंड फॉर्म सेड के अकॉर्डिंग टोल्ड आ जाएगी, तो शी टोल्ड, सेड टू को चेंज कर दिया, टू खत्म हो गया, टोल्ड आ गया, बाकी बचा मी, शी टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास खत्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेस जो हम कर रहे हैं उसमें इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके हम दैट लगाते हैं। इसके बाद हमारे पास है यू। अब यू सेकंड पर्सन है, तो अगर सन फार्मूला में देखा जाए तो सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसमें ये वाला पार्ट आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, जो वर्ब के बाद आएगा पार्ट वो हमारे पास ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यू सेकंड पर्सन है तो इट मींस इस यू को हम इस मी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करें। अब यू हमारे पास सब्जेक्टिव केस में भी है और ऑब्जेक्टिव केस। अब हम कैसे पता चलेगा ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट, तो इसका आसान सिंपल फार्मूला ये है कि अगर ये मेन वर्ब से पहले हो तो ये सब्जेक्ट है, अगर मेन वर्ब के बाद हो तो ये फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं कर सकते क्योंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो यू हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है, लेकिन मेन वर्ब से पहले रहता है। तो अगर मेन वर्ब से पहले आ रहा है तो ये सब्जेक्ट है, अगर ये डन के बाद होता तो फिर ये ऑब्जेक्ट होता। अब हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब यू को मी में चेंज करें या इसके मी के किसी और पार्ट में, तो अगेन हम यहां देख सकते हैं ऊपर हमने ये लिखा हुआ है, तो यू जो है हमने सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया, मी के हमने सारे पार्ट लिख लिए, तो मी यू के नीचे क्या है, आई, तो इसलिए हम इस यू को मी की बजाय आई में चेंज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर हमें सब्जेक्ट चाहिए। किसका सब्जेक्ट चाहिए, मी का। चेंज इसी के अकॉर्डिंग करेंगे लेकिन हमें सब्जेक्ट इस मी का चाहिए, तो इस मी का सब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो ये दैट आई। अब सेड है हमारे पास यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब है और पास्ट टेंस में है। तो मैंने कहा था अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस चेंज हो जाएगा। अब हम टेंस देखेंगे। अब हमारे पास है हैज के साथ थर्ड फॉर्म, तो हैज को हम, ये हमारे पास लिखा हुआ है हैज, तो हैज को हम चेंज कर देंगे हैड में, तो इट मींस इस हैव की जगह पर आई के बाद आ जाएगा हैड। हैज के बाद भी थर्ड फॉर्म होती है और हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म भी होती है, तो हम क्या करेंगे, आई हैड डन वैसे ही आ जाएगा, आई हैड डन और वेल, ये वैसे का वैसे, आई हैड डन वेल और इन्वर्टेड कॉमास को हम खत्म कर देंगे। लास्ट सेंटेंस है आई सेड टू हिम अली विल राइट अ लेटर। अगेन सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगेन जो है रिपोर्टिंग वर्ब किसमें आ गया, पास्ट टेंस में आ गया। अब हम क्या करें, आई वैसे ही आ जाएगा, सेड को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। क्यों, क्योंकि इसके बाद टू लिखा हुआ है और टू के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर हमारे पास ये लिखा होता आई सेड और ये टू हिम ना लिखा होता तो फिर हम इसे आई सेड ही लिखते।
अगर हमारे पास सेट टू आ जाए तो फिर हम इसे टोल्ड में चेंज करेंगे, सेज आ जाए तो फिर टेल्स में चेंज करेंगे। तो आई टोल्ड, टू खत्म हो गया, हिम बच गया यहां पर, तो हम यहां हिम लिख देंगे। असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके हम यूज करते हैं दैट। नेक्स्ट अली, जब हमने काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू पर्सन, तो लास्ट में हमने प्रोनाउंस के बाद प्लस लगा के लिखा था एनी नेम। तो एनी नेम जो है वो भी थर्ड पर्सन है, और जो थर्ड पर्सन है एनी के अकॉर्डिंग नो चेंज, इट मींस कि वो चेंज नहीं होंगे। तो आई टोल्ड हिम दैट, अब ये नाम आ गया, नेम आ गया कोई भी, तो ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होंगे। दैट अली, तो अली की प्लेस पर हम अली ही लिखेंगे। इसके बाद है विल शो करता है टेंस को। तो जब हम टेंस की बात करेंगे तो सेड है हमारे पास पास्ट टेंस में, तो टेंस चेंज होगा, तो हम क्या करेंगे, विल और शैल की जगह पर हम लिखते हैं वुड। तो इसलिए जो यहाँ विल लिखा हुआ है तो विल की जगह पर हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ से वुड देख रहे हैं तो हम विल की जगह पर लिख देंगे वुड, अली वुड। और वुड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसलिए विल राइट की जगह पर हम वुड राइट लिख देंगे। आई टोल्ड हिम दैट अली वुड राइट अ लेटर। तो ये आज के सेंटेंसेस थे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको परेशानी हो, इशू हो, तो आप जो है स्कूल आकर भी इसके बारे में समझ सकते हैं। अगर पर्सनली आकर समझना चाहें, या अगर किसी के पास फ़ोन नंबर हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं, अपने क्लास इंचार्जेस या अपने क्लास के जो टीचर्स हैं, उनसे भी कोई चीज़ जो है पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।